वो जो आज आप टेलीविजन पे चारों तरफ देख रहे हैं, एक युद्ध चल रहा है बनारस में, और क्या पाखंड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भगवान विश्वनाथ जहां मिले हैं उस जगह का नाम पता है क्या है? कहा जा रहा है ये ज्ञान वापी मस्जिद है। ये दुनिया में पहली ऐसी जगह है जो ये बताया जा रहा है कि ये ज्ञान वापी मस्जिद है, जबकि मुझे जहां तक जानकारी है मस्जिद का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान और मस्जिद एक दूसरे के विपरीत हैं। मस्जिद का संबंध मैंने और आपने अपनी आंखों से कश्मीर में देखा है कि जिन मस्जिदों के अंदर हथियार रखे गए, हथियार रखने के बाद बड़े बड़े मुफ्ती और मौलानाओं ने, कारियों ने उसी मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों के कत्ल का ऐलान किया, जहां से नारे लगाए गए या तो कन्वर्ट हो जाओ, या मिल जाओ, या मर जाओ, या भाग जाओ। उन मस्जिदों के बारे में बताया जा रहा है कि यहां ज्ञान है, यहां ज्ञान कभी नहीं था, यहां गन है। इसलिए आज उस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। इसलिए इस देश में चाटुकार नेता, लालची संगठन, डरपोक और कायर समाज को रोज ज्ञान देते हैं। हमने उनको अपना ठेका नहीं दिया, लेकिन तब भी ले रखा है उन्होंने। और कहा जा रहा है कि भाई जो इतिहास की गलतियां हैं उन्हें भूल जाओ। उन्हें यह नहीं पता है कि जो इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास भी उनको भूल जाता है। जिंदा कौमें जब तक अपने सम्मान के लिए, ये वो लोग हैं जो अपने पिता का, अपनी माता का, अपने दादा का, अपनी दादी का सम्मान नहीं बचा पाए, वही आपको ये कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसलिए किसी से जबरदस्ती नहीं करनी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी, लेकिन अगर हमारे साथ सदियों पहले नाइंसाफी हुई है तो फिर हमें इंसाफ लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए एक अयोध्या, काशी और मथुरा इसकी बात नहीं है। यह सिर्फ मंदिर नहीं है। इनको मंदिर मान करके कुछ लोग हिंदू मुस्लिम बताने का हमको चेष्टा कर रहे हैं। हजारों लोगों के जो सनातनी हिंदू यहां था, जो लाहौर से भागा था, उनके मकानों पे भी कब्जा किया गया। आज भी भारत में कई हिंदुओं के मकानों पे कब्जा कर लिया गया। तो क्या इसलिए कि दुश्मन आताताई था, उसने कब्जा कर लिया था, तो क्या हम कानूनी लड़ाई लड़ना छोड़ दें? क्या अपने बाप दादों की उस मान्यताओं और परंपराओं को छोड़ दें? क्योंकि आज हमारा संगठन का राजनीतिक स्वार्थ है, इसलिए चुप हो जाएं। इसलिए कानून बना 1991 में। ये जो बहुत लोग ज्ञान बांट रहे हैं, इनका ज्ञान कहां चला गया था? जब भारत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना और कहा गया कि भारत में 30 से 40 हजार अत्याधुनिक उस दौर की सिविलाइजेशन को, उस दौर के प्रोग्रेस को, विकास को, उस दौर की डेवलप सभ्यता को जो बताया जा रहा था, आज वो दुनिया में अभी तक नहीं है। तो ये मंदिरों का झगड़ा नहीं है, चाहे वो काशी में हो, मथुरा में हो, और देश के 40,000 मंदिरों का मामला हो। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये मंदिर नहीं है, तब भी तो हमारे पूर्वजों के पहचान है। ये एक
सभ्यता की लड़ाई है, यह मंदिर की लड़ाई नहीं है। अगर सभ्यताएं हमारी तहस नहस की गई और तहस नहस करने वाले कहीं चले गए और उनकी नाजायज औलादें आज उस सभ्यता को करेक्ट किया जा रहा है, तो वो कहती हैं कि हम देश में हंगामा मचा देंगे। अब हंगामा नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। ये जो धमकी देते हैं टेलीविजन के ऊपर, ये टेलीविजन में ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपकी बेटी इसलिए परेशान नहीं है, आपका पिता और आपकी मां इसलिए परेशान नहीं है कि घर में कोई आर्थिक तंगी है, कोई महंगाई बढ़ गई है। महंगाई दुनिया के हर समाज में होती है। हम यहां के पेट्रोल के पैसे से परेशान हो जाते हैं, अमेरिका में $4 पेट्रोल बढ़ जाता है, हमको पता नहीं चलता। आप एक ऐसी फिलॉसफी से लड़ रहे हैं जिसने 1400 साल में पूरी दुनिया को ना तो एक सुई दी ना एक बटन दिया। और उनका क्लेम देखिए, कहते हैं ताजमहल बनाया है हमने, लाल किला बनाया है हमने। जो लोग 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो ताजमहल बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए आज जितनी मेरी बेटियां और बहनें माएं बैठी हैं, विनती करके कहता हूं, और इसलिए कहता हूं कि मैं तो यहां से चला जाऊंगा। मैं ये कतई नहीं चाहता मेरे जाने के बाद आप कहें बात तो उन्होंने बहुत सारी की लेकिन रास्ता नहीं दिखाया। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि आपको रास्ता दिखाऊं। मैं बात तथ्यों पर रख देता हूं और आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप इसमें से कौन सा रास्ता निकालते हैं। आज पूरे देश में बेटियों को लेकर के चिंता है, सनातनी समाज उनकी चिंता कर रहा है। यह चिंता जरूरी है, लेकिन इस चिंता के मूल में जो नैरेटिव आपको रखना चाहिए, आज भी शायद आप उसमें कोताही कर रहे हैं। आप अपने आइडियल बदलिए, अपनी बेटियों के साथ बैठिए, उनसे चर्चा करिए, दोस्त की तरह व्यवहार करिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपके कारण आपकी बेटियां बिगड़ी हैं। आपके कारण आपकी बेटियां वो बात नहीं समझ पा रही, क्योंकि आपने न उन्हें समझाने की कोशिश की, न उनके सामने मिसाल रखने की कोशिश की। आपने गलत आइडियल पैदा कर दिए। इसलिए आज बहनें और बेटियां, ताज्जुब है, एक ऐसा सिविलाइजेशन जिसे पूरी दुनिया नतमस्तक करती रही, उस समाज की माएं, बहनें और बेटियां आज खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अंगमी को समझती हैं। हमारे यहां क्रीम पाउडर लगाने से सनातनी महिलाओं की खूबसूरती तय नहीं होती। हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में घोड़े पे बैठकर पीठ में बच्चे को बांधकर रानी झांसी से तय होती है कि यह कौन सी खूबसूरती है। हमारे समाज में खूबसूरती की परिभाषा छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई तय करती है। हमारे समाज में आज के आधुनिक युग में अगर मेरी बेटी को, मेरी बहन को सुंदरता की परिभाषा देखनी है तो बाहुबली की देवसेना को देखिए और वो बनने की कोशिश कीजिए। कोई जिहादी, कोई पागल कुत्ता ना आपको काट सकता है, ना आपको मार सकता है। जगह जगह, चौराहे चौराहे ये जो हत्याएं हो रही हैं, उसकी
सबसे बड़ी वजह है कि आज के बुजुर्गों ने उनको जो करना चाहिए था नहीं किया, जो कुछ हो रहा था उसे होने दिया। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि बदलाव के इस दौर में उस बदलाव को आप न समझें। बदलाव हजारों साल से चल रहा है, हमारे दौर में भी बदलाव हुए थे। इसी बदलाव के साथ साथ अगर आप उसे रोज अपने इतिहास और अपने पुरुषार्थ और अपने सनातन और मान्यताएं परोपकारों के बारे में बताती तो ये भटकन कभी नहीं होती। पिताजी को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, माता जी को कथाकारों की झूठी कथाएं सुनने से फुर्सत नहीं है। माएं समझती हैं कि ये कथाकार जो पाखंडी घूम रहे हैं ये चमत्कार कर देंगे। ये चमत्कार नहीं करते हैं, ये चंपत हो जाते हैं लेकर।